तो अपन डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंडक्टिव इफेक्ट, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एज रेजोनेंस, है ना। किस में होगा रेजोनेंस, वो कंडीशन भी बता दी थी मैंने कि रेजोनेंस वो जो है जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं मींस जिसमें sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें प्रेजेंट होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला जो टॉपिक है ना चैप्टर, सॉरी जो टॉपिक है रेजोनेंस वाला, वो केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है। अगर अपन ज्यादा थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर देखें तो केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा रेजोनेंस वाला टॉपिक आता है, बट वही अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को आप रेजोनेंस कहते हो। रेजोनेंस किस में प्रेजेंट होता है ये मैंने आपको कल बताया था, अपन डिस्कस कर रहे थे कि रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट होता है जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होगा कि अल्टरनेटिव ऑर्डर में आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक फ्री रेडिकल हो। कि सर फ्री रेडिकल का मीनिंग मीन्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो भी रेजोनेंस वहां पे प्रेजेंट होता है। कि सर रीजन क्या है रेजोनेंस प्रेजेंट होने का, क्यों प्रेजेंट होता है रेजोनेंस इतना। तो रेजोनेंस प्रेजेंट होने का रीजन ये है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उनमें क्या होता है आपके पास रेजोनेंस होता है। तो सर रेजोनेंस करते कैसे, तो कैसे रेजोनेंस करते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास आ जाए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अल्टरनेटिव ऑर्डर में आ जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन को ही आपको मतलब उसकी पोजीशन से हटाना है। पाई इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी को आपको छेड़ना तक नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो, बट डायरेक्शन अगर एक बार जो आपने चूज कर ली उसी डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। फिर आपके पास था कि सर अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाए हमारे पास तो हम क्या करेंगे। तो अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो अपन क्या करेंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, है ना, ताकि किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। सर अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो तो इन दिस कंडीशन नेगेटिव चार्ज जो है यानी कि नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में, कि जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड हो उस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। कि सर एक बार और एग्जांपल से बता दो फटाफट, जैसे कल बताया था। तो देखिएगा जो कंडीशंस थी वो एक बार दोबारा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन थी। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये जैसे यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैंने कल बताया था डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास गया ही, ये पास वाले का इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कि सर हम इस डायरेक्शन में मूव करें, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। तो अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिंग ऑर्डर में है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH2 पे पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया।
CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज जो इसके इलेक्ट्रॉन थे, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट हो गई। उसकी मूवमेंट कहाँ हो गई? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो गई। तो आपके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे आपके पास कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कोई भी आपके पास ऐसी ऐसी स्पीशीज आ जाए, ऐसा कंपाउंड आ जाए, ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए कि जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेजेंट हो अल्टरनेटिंग ऑर्डर में। तो जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, अपने को दिमाग में रख रहे हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव आ जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर आ जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स, सॉरी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर आ जाए, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, सॉरी, मूव टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। के सर कैसे? कि जैसे ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस कार्बन पे आएंगे, अब ये इस कार्बन पे आएंगे, ये यहां आ गए आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इस कार्बन के साथ भी कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है, तो कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड आ गए? 5। और कार्बन की कैपेसिटी कितनी रहती है? 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन की। तो ये जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा, ये जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको देगा तो स्ट्रक्चर क्या आएगा आपके पास? स्ट्रक्चर आ जाएगी CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन पे जाएंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। जो पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पे चले जाएंगे और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कि सर अगर ऐसी कोई स्पीशीज है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सबसे पहले देखो रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? रेजोनेंस पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे कौन सा चार्ज है आपके पास? नेगेटिव चार्ज। या इसको यूं लिख लेते हैं, चलो CH की से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस पॉसिबल है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर है। तो नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कौन सी डायरेक्शन में आएंगे? वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की या पाई बॉन्ड की डायरेक्शन में आएंगे, जिससे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को पास वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, यानी कि स्ट्रक्चर आपके पास क्या आ जाएगी? CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा? CH2। तो ये 4 कंडीशन माइंड में रखनी है हमेशा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन की ओर मूव कर सकता है। अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो देन पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड की ओर मूव करेंगे। डायरेक्शन जो है वो पाई बॉन्ड की ओर, डायरेक्शन से ही पूरा रेजोनेंस होगा।
किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप रेजोनेंस कर रहे हो तो वो किसके कारण से होगा, वो डायरेक्शन के कारण से, कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे था अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड की ओर जाएगा, टूवर्ड्स पाई बॉन्ड, ये भी टूवर्ड्स पाई बॉन्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होंगे। यहाँ पे क्या था कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज की ओर आ गए, यहाँ पे पाई बॉन्ड की ओर आ गए, इसी को अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। ओके, अब बात करते हैं कि आई इफेक्ट के जैसे जो रेजोनेंस है वो भी दो टाइप का होता है। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये भी कितने टाइप का होता है, टू टाइप। कौन कौन सा, प्लस आई और माइनस आई था, वैसे ही आपके पास क्या आएगा, प्लस एम और माइनस एम। दो टाइप का होता है ये भी, देखिएगा। एक तो आपके पास प्लस एम इफेक्ट, और एक आपके पास क्या आता है, माइनस एम इफेक्ट। कौन शो करता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई कौन शो करता था, कि सर प्लस आई तो वो शो करते थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते थे। तो प्लस एम भी वही होंगे, अपन बेंजीन रिंग के रिगार्डिंग देखेंगे तो प्लस एम इफेक्ट कौन शो करता है, क्या होता है, अगर कोई स्पीसीज है ना, या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इफ एनी स्पीसीज डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग नॉन एज प्लस एम ग्रुप, उसको अपन क्या कहेंगे, प्लस एम। कि डोनेट करेगा कौन सा, डोनेट तो वो ही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डोनेट तो वो ही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास होंगे, कोई अगर एनाइन आ गया या किसी स्पीसीज के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे सर फॉर एग्जांपल कि लाइक आपके पास आ गया OH, लाइक आपके पास आ गया NH2, है ना, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, ये इफेक्ट शो करेंगे प्लस। सर माइनस एम, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम ग्रुप क्या होता है, दैट ग्रुप विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन या विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम या विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग आर नोन एज माइनस एम ग्रुप। वो जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उसको अपन कौन से ग्रुप कहते हैं, माइनस एम ग्रुप। कौन शो करेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, सेकंड जिसमें A डबल बॉन्ड B प्रेजेंट हो या A ट्रिपल बॉन्ड B प्रेजेंट हो, एंड द EN ऑफ B ग्रेटर देन हो किससे, EN ऑफ A से। तो प्लस एम वाले ग्रुप कौन से हो गए, प्लस एम वाले ग्रुप वो हो गए जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं, और उसको अपन प्लस एम इफेक्ट वो क्या करते हैं, शो करते हैं। माइनस एम क्या हो गया, माइनस एम कौन शो करेगा, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसपे पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, कहां से, बेंजीन रिंग से। और कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। या फिर A डबल बॉन्ड B और A ट्रिपल बॉन्ड B हो, जिसमें B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो, ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ गया, COOH
आपके पास क्या आ गया CHO। तो ये सारे कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, -m इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस m वाले बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, -m वाले बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो प्लस m ग्रुप कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। -m वाले ग्रुप कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड टू द बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द बेंजीन रिंग, शो प्लस m इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्रॉम द बेंजीन रिंग, शो -m इफेक्ट। ओके, तो अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना, और सीखते हैं कि रेजोनेंस कैसे करते हैं। कंडीशन सारों को मेरे हिसाब से याद है कि क्या क्या कंडीशन थी। अपन देखते हैं कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस कैसे होता है ना, कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये है फिनोल। फिनोल में रेजोनेंस प्रेजेंट होगा क्या, फिनोल में रेजोनेंस प्रेजेंट होगा क्या, अगर कि देखिएगा कार्बन है यहाँ पे, यहाँ भी कार्बन, 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 कार्बन 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 कार्बन, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मीन क्या हो गया कि सारे के जो सारे कार्बन एटम हैं यहाँ पे वो कोप्लेनर है। ओके, फिर देखिएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं नीचे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं कार्बन की, और फरमाइएगा उस स्ट्रक्चर पे। कार्बन 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 कार्बन, फिनोल की स्ट्रक्चर है एज इट इज, ऊपर के जैसे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ पे H H H H H, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, OH। नीचे वाले स्ट्रक्चर से रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने कहा जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिव ऑर्डर में हो, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड। लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाई बॉन्ड की ओर मूव करेंगे, है ना। तो पाई बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, कि सर इस कार्बन पे। ओके, तो देखिए यहाँ देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए लोन पेयर के, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे कि सर यहाँ आएंगे तो OH ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन, यहां भी कार्बन, हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां मूव हो गए और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। यहां एक कार्बन एटम और यहां एक कार्बन एटम,
इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई कि सर इस कार्बन की वैलेंसी 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई 4 और एक कितनी हो गई 5। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई सर 5 हो गई कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कभी 5 होती है कि सर नहीं होती। कार्बन की वैलेंसी कभी 5 होती है क्या कि सर नहीं होती। मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन की कितनी रहती है 4। यहाँ पे कितनी हो रही है 5 कि सर पता कैसे चला 5 हो गई बिकॉज यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे ये इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर दोगे तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज। यहां पे कौन सा चार्ज आएगा आपके पास नेगेटिव। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे शिफ्ट। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास आएगी डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल। ठीक है, यहां कौन सा चार्ज आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा ना। मैंने कहा था आपको कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो तो भी रेजोनेंस होगा। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चाहे आप नीचे देख लीजिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो जब ये वाली कंडीशन आती है कि नेगेटिव चार्ज है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है, देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स पाई बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स पाई बॉन्ड। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन तो यहां जाएंगे। यहां जाते ही कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे डबल बॉन्ड का। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी देखिएगा कि C डबल बॉन्ड O H यहां पे पॉजिटिव चार्ज C यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड H H H H एंड H। अब देखिएगा ये जो कार्बन एटम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी हो रही है कि सर 5 हो रही। कैसे, 2 बॉन्ड यहां फॉर्म हो रहे हैं 2 बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो रहे हैं और 1 बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 5। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 हो गए, मतलब कार्बन की तो वैलेंसी कितनी रहती है 4 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देंगे। आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर देखिएगा क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज यहां और ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन एटम पे। OH पॉजिटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज यहां नेगेटिव चार्ज है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट वापस, अब मेरे हिसाब से नीचे कुछ एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां शिफ्ट करेंगे यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर नीचे बना लेते हैं दोबारा अपन एक उस थर्ड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना। थर्ड स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि थर्ड स्ट्रक्चर क्या थी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां पॉजिटिव यहां लोन पेयर यहां कार्बन कार्बन कार्बन। फर्स्ट सेकंड थर्ड बना रहा हूं स्ट्रक्चर है ना, गौर फरमाइएगा थर्ड स्ट्रक्चर पे। डबल बॉन्ड H H
यहाँ पे H के साथ नेगेटिव चार्ज H और आपके पास H। अब मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में, तो नेगेटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में जाएगा कि सर जहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये यहां चला गया। अब ये यहां जाएगा तो क्या होगा कि सर ये यहां चला गया तो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। फिर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई कि सर इस कार्बन की वैलेंसी 2 to 4 5, फिर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 5, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगले आपके पास डबल बॉन्ड के वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास नेक्स्ट कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहां आया, तो यहां नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए नेक्स्ट कार्बन एटम पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास क्या रहेगी, डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, है ना। यहाँ पे आपके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर देखिएगा नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब नेगेटिव वाला यहां मूव करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो आपके पास देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज यहां, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, और लास्ट स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगी, लास्ट स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगी ये वाली डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फिनोल में रेजोनेंस। और लास्ट में किसका फॉर्मेशन करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड का। ओके, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। कि सर ये क्या शो कर रहा है डैश से, देखिएगा स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड का। पर वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा के लिए नहीं रहता, परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये डैश से शो कर रहा है कि सर अंदर ये सर्कल सा क्या शो कर रहा है कि पूरी बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज हर एक कार्बन आइटम पे जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में घूम रहा है, तो इसके कारण से यहाँ पे क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। अब देखिएगा OH की बात करें, OH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, बेंजीन रिंग को। तो OH कौन सा इफेक्ट शो करता है, OH हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है किसको, बेंजीन रिंग। तो ये फिनोल में अपने पास रेजोनेंस था, रेजोनेंस इन फिनोल।